अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना जट्टुआ। अफ़गान महाजरीन के लिए एक और ख़बर लेकर आई हूं। अफ़गान महाजरीन की वापसी का सिलसिला तो जारी है, लेकिन बात की जाए बाजोड़ की, वहाँ पर आपको पता है कि दहशतगर्दी और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में सिक्योरिटी फोर्सेस को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से एक झिड़का हुआ है जहाँ पर KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उस झिड़के में ये कहा गया है कि TTP या दूसरे दीगर जो दहशतगर्दी है उस इलाके में उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ के लोग जो है हमारा साथ दें। और उन्होंने ये कहा है कि इस खित्ते में जो दहशतगर्द हैं वो जो है वो बाहर से आते हैं, यानी कि ज़्यादातर का ताल्लुक जो अफ़गानिस्तान से है। उनको अफ़गान महाजरीन के साथ जोड़ा गया और ये तक कहा गया है कि इलाका अगर खाली करें, सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन करें ताकि इस खित्ते में अमन लाया जा सके, इस खित्ते से जो दहशतगर्द हैं उनको निकाला जा सके। ये बात भी दुरुस्त है। इस वक्त पाकिस्तान में अफ़गानियों की वापसी का जो सिलसिला जारी है, उसका जो इशू शुरू हुआ था वो यहीं से हुआ था कि उन इलाकों में पाकिस्तान को मसाइल थे, उन इलाकों में पाकिस्तान जो दहशतगर्दी फेस कर रहा था और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने के बावजूद पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी दहशतगर्दी की जो एक्टिविटीज़ थी वो कम नहीं हो पा रही थी। उसकी वजह यही सामने आई कि अफ़गानिस्तान से जो गैर मुल्की लॉबी है वो ऑपरेट कर रही है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और पाकिस्तान में मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनमें कुछ जो अफ़गान महाजरीन हैं वो भी शामिल हैं। और अफ़गानियों की वापसी का सिलसिला इसलिए स्टार्ट किया गया था कि मुल्क भर से इनको वापस भेजा जाए, ताकि वो चीज़ हो ही ना कि अफ़गान महाजरीन पुरअमन है, अफ़गान महाजरीन दहशतगर्द हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में। हम ये नहीं कहते कि सारे अफ़गान महाजरीन ऐसे हैं। अफ़गान महाजरीन हमारे सामने इस्लामाबाद और पिंडी में हमें नज़र आते हैं, बड़े अच्छे हैं, शरीफ हैं, यहाँ कहीं अरसे से रह रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर हमें मेहनत मजदूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका कोई सीन नहीं है। लेकिन पसे पर्दा कुछ ऐसे भी अफ़गान महाजरीन हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की बात की जाए तो दहशतगर्दी की तो कोई माफ़ी पाकिस्तान नहीं देगा। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान ने ना सिर्फ इसमें माली बल्कि जानी कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान गुज़िश्ता 30 साल से जंग में लपेटा हुआ है। इस जंग से निमटने के लिए सिविलियंस की कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी अफवाज की कुर्बानी दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने बिला आखिर ये फैसला किया है कि सारी चीज़ों से जो है वो जान छुड़ानी है। जान छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि अफ़गान जो महाजरीन हैं उनकी वापसी का सिलसिला शुरू करते हैं। और यही वजह है कि इंटीरियर मिनिस्टर जो है मोहसिन नकवी खुद इस मामले को लीड कर रहे हैं, खुद इस मामले में अपना मीटिंग्स कर रहे हैं और तमाम तर जो रिपोर्ट है वो तलब करते हैं। तमाम जो हिकमत अमली है उसको बिल्कुल बैठ कर खुद देखते हैं। और पाकिस्तान को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि अफ़गान महाजरीन यहाँ से जाना नहीं चाह रहे। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर इतने अरसे से रह रहे हैं, हमारी यहाँ शादियाँ हुई हैं, हमारे यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं, हम कैसे जाएँ। लेकिन एट दी एंड महाजरीन है तो वापस तो जाना ही है। तो पाकिस्तान ने यही कहा है कि अब मज़ीद हम बोझ नहीं उठा सकते, चलिए हम आपको पाल भी रहे हैं, हम आपको वसाइल भी दे रहे हैं अपने। लेकिन जो दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे अब मैंने बाजोड़ का जिक्र किया, तो बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पर। झिड़का हुआ क्योंकि मुकामी लोगों के बगैर आप किसी भी इलाके में कोई भी ऑपरेशन किसी तरह का नहीं कर सकते। और वहाँ पर है भी ऐसा कबायली निज़ाम है, कबाइल है डिफरेंट, कबाइल की आपस की भी दुश्मनी होती है। लेकिन दूसरा जो अमन अमान की सूरत हाल में दहशतगर्दी का मामला है वो बड़ा ही हाई प्रोफाइल हो चुका है। उसी हवाले से झिड़का हुआ और झिड़के में ये रिक्वेस्ट की गई अली अमीन गंडापुर से कि इलाका खाली करके सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन करने दिया जाए, ताकि जो गैर मुल्की दहशतगर्द हैं जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा सके, उनको वापस भेजा जा सके, ताकि दहशतगर्दी का ये जो नासूर है, दहशतगर्दी की जो ये जड़ पाकिस्तान में आ गई है, पकड़ ली है उसने जड़ यहाँ पे, उसका सफाया किया जा सके। वरना तो ये अगर वहाँ से शुरू होंगे तो ये कराची तक फैल जाएंगे। पहले हमने अपने बचपन में देखी ये चीज़ें कि पूरे मुल्क में ये लोग फैले हुए थे। हमें नहीं पता होता था कि हम स्कूल जाएंगे, स्कूल से हम वापस आएंगे कि नहीं, फिर हमें नहीं पता था हम कॉलेज जाएंगे, हम कॉलेज से वापस आएंगे कि नहीं, यूनिवर्सिटी जाएंगे तो कौन सा यूनिवर्सिटी में दहशतगर्दों का ग्रुप आ जाएगा और वो फिर टारगेट किलिंग करेगा, सरेआम मारेगा। APS की एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, बादशाह खान यूनिवर्सिटी की हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है कि दिन दिहाड़े जो है वो दहशतगर्द घुसते थे और मासूम स्टूडेंट्स को, जो निहत्ते स्टूडेंट्स को मारते थे जिनका कोई भी किसी चीज़ से भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। तो दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तान अब मज़ीद किसी भी कुर्बानी को किसी भी गैर मुल्की दहशतगर्दों के हाथों अपने सिविलियंस को मरने नहीं देगा, अपनी अफवाज को मरने नहीं देगा। तो पाकिस्तान ने इसलिए ये फैसला किया है कि उन इलाकों में ऑपरेशन किया जाए। और कबायली इलाके वो हैं, उन कबायली को इलाकों में जो कबाइल है उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये जिरगे हो रहे हैं। और जिरगा बेसिकली एक मीटिंग होती है, वहाँ के जो कबायली लोग हैं वो इस मीटिंग को जिरगा कहते हैं, जिसमें
سارے بڑے بیٹھ کر جو جن کو اتھارٹی دی گئی ہوتی ہے لوگوں کی جانب سے، ان کے لوگوں کی جانب سے، ان قبائل کے سردار کہہ لیں، وہ تمام لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ایک مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے جس میں تمام قبائل جو ہیں ان کے نمائندے شامل ہوتے ہیں، حکومتی نمائندے شامل ہوتے ہیں، اور متفقہ فیصلے کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اس فیصلے پر متفق ہیں۔ تو اس طرح کی ایک عدالت کی طرح کی ایک وہاں پر ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اسی طرح کا ایک جرگہ جو ہے باجوڑ میں ہوا، جس میں علی بن گنڈا پور نے اپنے کنسرن رکھے۔ بیسیکلی علی بن گنڈا پور جو چاہتے ہیں کہ سیکورٹی فورسز جو چاہ رہی ہیں وہ ہو جائے، لیکن قبائل جو ہے وہ اس معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اندرونی یا انٹرنل یا ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ یا پھر ہمارے ایریا میں کوئی بھی فورس آئے اور ہماری اجازت کے بغیر یہاں پر کسی قسم کا آپریشن کرے۔ قبائلیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے قوانین بھی خود رکھتے ہیں، اکثر فیصلے ان کے جرگے ہی کرتے ہیں۔ تو ان سے ڈیل کرنے کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے بلکہ ڈائلاگ کیے جائیں قبائل کے ساتھ، ان کے جرگے کے تھرو، جیسے ان کا کلچر ہے اسی کے تحت جو ہے وہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان سے ڈیل کی جائے اور پھر ان سے ریکویسٹ کر کے اپنی مجبوریاں ان کے سامنے رکھ کے ان کو سمجھایا جائے کہ آخر اس خطے میں آپریشن کیوں کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے افغان مہاجرین کی جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ وہاں سے تو ڈیڈ لائن دی گئی تھی، اب وہاں سے بھی کچھ چیزیں کی جا رہی ہے، لیکن وہ افغان مہاجرین جو دہشت گردی میں انوالو ہیں یا پھر جو اپنا سرسور رکھتے ہیں اس طرح کا، وہ ہاتھ نہیں آ رہے۔ ان کو ہاتھ لانے کے لیے وہاں اس علاقے میں پرامن جو ماحول پیدا کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز نے یہی کہا تھا کہ ہم وہاں آپریشن کریں گے اور وہ افغانی جو دہشت گردی میں انوالو ہیں ان کا صفایا کریں گے، اور جو افغانی یہاں پر چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی واپس بھیجیں گے۔ تو اسی وجہ سے اب پورے پاکستان جو افغان مہاجرین کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ اب تک جو ہے وہ 9 سے 10 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا چکا ہے، اور نہ صرف ابھی یہ بلکہ 2023 سے ابھی تک کی رپورٹ ہے۔ اور ابھی جو پاکستان میں مشکلات جو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، تو پولیس چھاپے ماری، ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے، اس سینٹر تک کو بحفاظت تحویل میں لے کر عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور پھر وہاں سے بارڈر کے ذریعے افغانستان واپس بھیجا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس ہمارے تک جو پہنچیں گی وہ بھی آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔